This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. क्या भूत सच में होते हैं? सदियों से ये एक चर्चा का विषय रहा है। लोग भूत देखने या उनके होने की कहानियां सुनाते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तो भूत से सामना होने का दावा भी करते हैं। लाखों पैरानॉर्मल वीडियोस आज इंटरनेट पे मौजूद हैं। लोग डरते तो हैं, फिर भी बड़े चाव से वो इन हॉरर स्टोरीज, वीडियोस और फिल्म्स को देखते हैं। दुनिया भर की कई कहानियां तो इतनी पॉपुलर हैं कि वो सच है या झूठ पता करना भी मुश्किल है। ऐसी ही है आज की कहानी एक हॉन्टेड कॉल सेंटर की, जिसमें कई सालों तक अजीब डरावनी घटनाएं होती रहीं और लोग उन्हें वहम समझकर इग्नोर करते रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसी सच्चाई सबके सामने आई। अब सबको विश्वास हो गया था कि वहाँ जरूर बुरी आत्माओं का साया है। आज की कहानी है दिल्ली के पास बसे गुरुग्राम की। साइबर हब के नाम से मशहूर ये शहर जॉब करने वालों की पहली पसंद है। नेशनल, इंटरनेशनल सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज यहाँ हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, अच्छा सैलरी पैकेज और टेक्नोलॉजी की हर सुविधा से भरपूर है ये शहर। पहले इस शहर का नाम गुड़गांव था। 80 के दशक से पहले इलाका काफ़ी सुनसान और जंगली था। यहाँ ज़्यादा बसावट भी नहीं थी। उस वक्त दिल्ली में जब जॉब्स के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तब दिल्ली के पास नोएडा और गुड़गांव को डेवलप करने की योजना बनाई गई। DLF कंपनी ने इसका बीड़ा उठाया। शहर के नए डिज़ाइन के साथ लोगों का आना जाना बढ़ा तो रिहाइश भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे लोग घर बनाकर यहाँ रहने के लिए आ रहे थे, पर इस डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ अनोखी घटनाएं भी होने लगी। तब यहाँ घर कम थे। दूर दराज में कहीं कहीं 3-4 घर बने होते थे और बाकी इलाका सुनसान होता था। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान यहाँ कई बार मानव कंकाल भी मिले तो लोग घबरा जाते थे। दूर दराज बने घरों में लोगों ने रात को अजीब आवाज़ें सुनने का दावा किया। सुनसान जगह होने की वजह से इस इलाके में लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ने लगी थी। अब हर घटना को लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते थे कि एक बार एक फैमिली का कहना था कि उनके घर में अजीब आवाज़ें आती हैं और कुछ हरकतें भी होती हैं। तब उन्होंने बनारस से एक बाबा को पूजा पाठ करने के लिए घर में बुलाया, पर कुछ दिनों के बाद ही उस बाबा की तबीयत खराब हो गई और वो डर कर वहाँ से भाग गया। जाते हुए उन्होंने घर के लोगों को चेतावनी दी कि यहाँ किसी औरत का साया है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, इस घर को छोड़ दो। जब ऐसी कहानियां बढ़ने लगी तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये शायद किसी की शरारत है। कुछ लोग नहीं चाहते कि गुड़गांव का विकास हो, इसीलिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि लोग डरकर यहाँ से भाग जाएं और यहाँ आना बंद कर दें। खुदाई में कंकाल मिलने की खबर के बाद कुछ लोगों ने इस इलाके के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि मुगलों और अंग्रेज़ों के समय से यहाँ कुछ कत्लेआम की घटनाएं हुई थी। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी थी कि जिस वक्त चंबल में डाकुओं का राज था तो वो लूटपाट के लिए सड़क के रास्ते ही आते जाते थे। तब जयपुर से दिल्ली आने के लिए गुड़गांव का यही सुनसान इलाका पड़ता था। ये लोग राहगीरों और व्यापारियों को लूटते थे और उन्हें मारकर यहीं दफना देते थे और चले जाते थे। इसलिए अब कहीं कहीं खुदाई में कंकाल भी मिलते हैं। लेकिन इतनी कहानियों के बावजूद गुड़गांव का डेवलपमेंट नहीं रुका। गुड़गांव अब गुरुग्राम बन चुका है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ हैं। इसके साथ ही रहने के लिए भी गुरुग्राम अब लोगों की पसंद बन चुका है। सन 2000 आते आते गुरुग्राम में MNC ऑफिसेज और जॉब्स की भरमार हो चुकी थी। गुरुग्राम में उद्योग विहार नाम का एक इलाका है। इसी उद्योग विहार में सैफरॉन नाम से एक BPO था। सैकड़ों लोग इस कॉल सेंटर में काम करते थे। इनके ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ गुड़गांव से बाहर के रहने वाले थे। वो यहाँ काम करते थे और आसपास के इलाकों में किराए पर रहा करते थे। इस ऑफिस में डे और नाइट शिफ्ट दोनों में काम होता था। उस समय कॉल सेंटर में काम करने का युवाओं में बहुत क्रेज़ था। अच्छी सैलरी, घर से लाने या छोड़ने के लिए कंपनीज की गाड़ियाँ होती थी। डे हो या नाइट शिफ्ट, नौजवान खुशी खुशी यहाँ काम करते थे। साल 2005 सैफरन नाम के इस कॉल सेंटर में सैकड़ों नौजवान काम करते थे। उन्हीं में रोज़ नाम की एक लड़की भी काम करती थी। बहुत ही मेहनती और एफिशिएंट थी। उसे काम करते हुए साल भर हो चुका था। वो कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बन चुकी थी। इसीलिए अपने सीनियर ऑफिसर्स की नज़र में भी वो थी। सभी उसकी परफॉर्मेंस से खुश थे। उसके 3-4 दोस्त भी थे जिनके साथ ही वो उठती बैठती थी। 2005 में ही एक दिन सैफरन के कॉल सेंटर में काम चल रहा था। सभी एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी सीट पर थे और कस्टमर्स की कॉल अटेंड कर रहे थे। सभी टीम लीडर्स भी अपने अपने एम्प्लॉयज़ पर नज़र बनाए हुए थे। रोज़ भी अपनी ड्यूटी पर थी और कॉल्स अटेंड कर रही थी। इसी दौरान रोज़ ने एक कॉल पर बातचीत शुरू की।
कॉल सेंटर पर नॉर्मली कॉल्स 4-5 मिनट की ही होती है, पर उस दिन रोज़ की ये कॉल 1 घंटे तक चली। टीम लीडर ने भी नोटिस किया कि रोज़ काफ़ी देर से एक ही कॉल पर है। उसे लगा कि कस्टमर की प्रॉब्लम शायद ज़्यादा है। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद ये कॉल ख़त्म हुआ, लेकिन उस कॉल के बाद रोज़ का रवैया अचानक बदल सा गया। वो परेशान सी, बहुत गुस्से में थी, पर वो किसी को कुछ कहती नहीं है और थोड़ी ही देर में गुस्से में अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। टीम लीडर ने जब रोज़ की सीट को खाली देखा तो वो भी हैरान हो गई। उसे रोज़ के अचानक गुस्से में घर जाने का पता चला। उसे लगा ज़रूर आखिरी कॉल के दौरान ही कुछ हुआ है। उस टीम लीडर ने उस नंबर को चेक किया तो वो हैरान रह गई कि रोज़ 1 घंटे तक जिस कॉल पर बात कर रही थी वहाँ दूसरी तरफ से तो कोई कॉल था ही नहीं। वहाँ कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ से कोई कॉल आया ही नहीं था। पर खैर, ड्यूटी का टाइम था, इसलिए सब अपने काम में बिजी हो गए। अगले दिन ऑफिस फिर शुरू हुआ। सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुँचे, पर रोज़ ऑफिस नहीं आई। उसके ना आने का कारण उसके दोस्तों को भी नहीं पता था। सबको लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी। दूसरे दिन भी यही हुआ और रोज़ अगले दिन भी ऑफिस नहीं आई। अभी तक तो टीम लीडर ने ये बात संभाल रखी थी, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के रोज़ का यूँ गायब होना उसे परेशान कर रहा था। उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि वैसे भी अपने ऑफिसर्स को उसे जवाब देना था। रोज़ का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। उसने किसी भी मैसेज या मेल का जवाब नहीं दिया था। जब रोज़ से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पाया, तब टीम लीडर ने उसके घर किसी को भेजने का फैसला किया। उसे पता चला कि उस कंपनी के ट्रैवल डेस्क की गाड़ी कई बार रोज़ को नाइट शिफ्ट में उसके घर छोड़ने गई थी। उस ड्राइवर को बुलाया गया जिसने कई बार रोज़ को उसके घर तक छोड़ा था। उस ड्राइवर को रोज़ के घर जाकर उसकी खबर लाने के लिए कहा गया। वो ड्राइवर रोज़ के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलने पर सामने खड़े शख्स से उसने कहा कि मैं रोज़ के ऑफिस से आया हूं, वो कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आई है, वो कहाँ है। तब सामने खड़े शख्स ने हैरान होकर कहा कि कौन रोज़, यहाँ तो कोई रोज़ नहीं रहती। ड्राइवर ने कहा, रोज़ नाम की लड़की वो यही रहती है, वो हमारे ऑफिस में काम करती है, मैं उसे कई बार यही छोड़ कर गया हूँ। पर उस शख्स ने साफ मना किया कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, यहाँ कोई रोज़ नहीं रहती। अब ड्राइवर भी हैरान था। बार बार कहने पर भी उस शख्स ने हर बार यही जवाब दिया कि यहाँ कोई रोज़ नहीं रहती है। तब ड्राइवर ने आसपास के घरों से भी पता किया, पर सबका यही जवाब था कि यहाँ रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। परेशान होकर वो ड्राइवर वापस ऑफिस पहुंचा और उसने वहाँ सारी बात बताई। टीम लीडर से ये बात अब सीनियर ऑफिसर तक भी पहुंची कि रोज़ नाम की एम्प्लॉय बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ड्यूटी से गायब है। ड्यूटी के लास्ट डे किस तरह से वो 1 घंटे तक बिना कॉल के ही फ़ोन पर बात करती रही और उसके बाद गुस्से में घर चली गई, और अब उसके घर का पता भी गलत निकला है। टीम लीडर और उसके दोस्तों को रोज़ की चिंता हो रही थी। ये लोग अपने लेवल पर ही रोज़ की तलाश कर रहे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें रोज़ का सही एड्रेस मिला। ये गुड़गांव के बाहर का पता था। ऑफिस में भी इन्फॉर्म किया गया। तब ऑफिस से 1-2 एम्प्लॉय को उस पते पर रोज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा गया। वहाँ उस पते पर रोज़ के बुजुर्ग माता पिता मिले। एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि हम रोज़ के ऑफिस से आए हैं, वो काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आई है, उसकी कोई खबर नहीं है, क्या बात है, वो कहाँ है। रोज़ के माता पिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा कि वो कब से ऑफिस नहीं आई है। एम्प्लॉय ने कहा कि 10-12 दिन हो गए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। साल भर से वो हमारे यहाँ काम कर रही है, पहले उसने कभी ऐसे छुट्टी नहीं ली। अब हैरान होकर रोज़ के पिता ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो हमारी रोज़ नहीं होगी, आप शायद किसी और को ढूंढ रहे हैं। अब ये जवाब सुनकर वो एम्प्लॉय हैरान रह गया। उसने कहा, जी नहीं जी, मैं आपकी बेटी रोज़ की ही बात कर रहा हूँ। उस कमरे में रोज़ की तस्वीर देखकर उसने कहा, यही रोज़ है, ये हमारे ऑफिस में काम करती है। पिता ने पूछा, कब से? तो उसने कहा कि वो साल भर से हमारे यहाँ काम कर रही है, पर 10-12 दिन से वो ऑफिस नहीं आई है। तब रोज़ के पिता ने कहा, आप कह रहे हैं कि वो साल भर से आपके ऑफिस में काम कर रही है और 15 दिन पहले तक भी वहीं काम कर रही थी, पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी बेटी रोज़ को तो मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। ये कहते हुए माँ बाप रोने लगे। ये सुनकर एम्प्लॉय का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिस रोज़ की बात कर रहा हूँ, मैं तो उससे अक्सर ऑफिस में मिलता हूँ और उस लास्ट डे भी मिला था, और आप कह रहे हैं कि वो 8 साल पहले मर चुकी है। अब बात सुनकर रोते हुए माँ बाप ने अपनी बात दोहराई कि उनकी बेटी तो 8 साल पहले मर चुकी है, वो आपके ऑफिस में कैसे हो सकती है। एम्प्लॉय ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ बाप अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनकी रोती हुई हालत बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहे। वो तुरंत ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सारी बात बताई। वहां भी कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था।
अगले ही दिन HR डिपार्टमेंट से भी कुछ लोगों को रोज़ के घर भेजा गया। उन्हें भी माता पिता ने वही बात बताई। वो भी रोज़ के उस ऑफिस में काम करने की बात सुनकर परेशान थे। सालों पहले मरी हुई अपनी बेटी का साल भर तक उन लोगों के साथ होना उनके लिए भी चौंकाने वाला था। ऑफिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर उनका भी यकीन करना मुश्किल था कि जिस लड़की के साथ वो साल भर से काम कर रहे हैं, जो उनके ऑफिस में कई महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी, वो इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। अब ये बात पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। वहाँ घबराहट फैलना लाजमी था। रोज़ की सबसे क्लोज फ्रेंड को तो घबराहट के मारे दिल का दौरा ही पड़ गया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इसके अलावा 3-4 और लोग जो रोज़ के साथी थे, उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। बहुत से लोगों ने तो डर के मारे कंपनी से रिज़ाइन ही दे दिया था। इस पैनिक की वजह दरअसल कुछ और घटनाएं भी थी जो सालों से इस ऑफिस में हो रही थी। जब से ये ऑफिस बना था तभी से कुछ अजीब घटनाएं यहाँ होती रहती थी, जैसे लिफ्ट का अपने आप चलना, लिफ्ट के दरवाज़ों का अपने आप खुल जाना। ऑफिस के वॉशरूम में अलग अलग समय पर कई लोगों ने कुछ चीखने जैसी अजीब आवाज़ें सुनने का दावा किया था। अक्सर जब भी कोई एक टॉयलेट में जाता तो साथ के दूसरे टॉयलेट में पानी चलने की आवाज़ें आती थी, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। अकेले में पास से किसी के गुजरने का एहसास लोगों को होता था। ऐसी कई बातें थी जो समय समय पर लोगों ने कही, पर उन्हें उनका वहम या कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर किया गया। ऑफिस की बिल्डिंग के बेसमेंट में पार्किंग थी। एक बार वहाँ का वॉचमैन एक कुर्सी पर पैर रखकर सो रहा था। 2 बार उसे लगा कि किसी ने उसका पैर कुर्सी से हटाया है, पर तीसरी बार जब उसने पैर कुर्सी पर रखे तो किसी ने उसे खींचकर लगभग गिरा ही दिया था। वो घबराया बदहवास हालत में बाहर भागा। उसने ये बात सबको बताई, पर किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। किसी ने कहा कि वो नशे में था। उसका मजाक बनाया गया कि शायद वो नींद में सपना देख के डर गया है। इन्हीं घटनाओं के बीच ये बात भी सामने आई कि ये ऑफिस जिस ज़मीन पर बना है वहाँ कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और ऑफिस बनाने के लिए ज़मीन की खुदाई के समय वहाँ कंकाल भी निकले थे। ये सब कहानियाँ चलती रही, लेकिन इनके बावजूद भी ऑफिस चलता रहा। लेकिन रोज़ की इस कहानी के सामने आने के बाद अब सबको यकीन हो चला था कि ज़रूर इस ऑफिस में बुरी आत्माओं का साया है। सभी लोग पैनिक में थे कि उनके साथ काम करने वाली एक लड़की जो पूरी लगन मेहनत से अपना काम कर रही थी, हज़ारों कॉल्स उसने अटेंड किए, वो कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बनी। वो लड़की दरअसल जिंदा थी ही नहीं। एक आत्मा या भूत के साथ इतना समय बिताने का ख्याल ही उन्हें डराने वाला था। वहाँ की पुलिस का कहना है कि उन्होंने भी इस कहानी को सुना है, पर कभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई, इसीलिए इस मामले की कभी जांच नहीं हुई। आज 19 सालों बाद भी इस कहानी का रहस्य यूं ही बना हुआ है। अब ये कहानी है तो बहुत फेमस, पर सच्ची है या झूठी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये कहानी सच्ची है तो इससे जुड़े किसी भी शख्स की कोई तस्वीर या इंटरव्यू क्यों नहीं मिलता है। ये घटना 2005 की बताई जाती है, कोई सदियों पुरानी नहीं। तो इंटरनेट के दौर में रोज़ी, उसके माँ बाप या उसके किसी भी दोस्त की कोई तस्वीर क्यों नहीं मिलती है। वैसे इसी स्टोरी पर एक्टर विवेक ओबरॉय एक फिल्म भी बना रहे हैं जिसका नाम है रोज़ी द सैफरन चैप्टर। गुरुग्राम में आज भी ये कहानी पॉपुलर है। यहाँ जॉब के लिए आने वाले हर नए शख्स को ये कहानी सुनाई जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।